डायमेंशनल फार्मूला वाला, ठीक है। तो इसके लिए अपने को फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? लेंथ है। तो लेंथ का हम कैसे बताते हैं? लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन L होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम m0 L और t0। टाइम का कितना लिखते हैं हम? टाइम का t लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 और t। इसे नॉट भी पढ़ते हैं जीरो को। ऐसे ही हम लोग किसका लिखेंगे? मास का। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है? m। कितना लिखेंगे? m। तुम लोग देखने से नहीं लग रहा है, लेंथ का L लिखा है पहला, टाइम का T लिखा है, मास का m लिखा है। ऐसे और भी है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का हम कितना लिखते हैं? T। कितना लिखते हैं? T। ऐसा लगेगा तो नहीं है। टेम्परेचर कितना होता है? केल्विन। उसके यूनिट से लिखी गई यहाँ पर, कुछ चीज़ें यूनिट से हैं। तो अपने को ये अपने को 11th में 99% यही चार पढ़ने हैं और मोस्टली ये पढ़ने हैं 1 2 3, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी जो इनसे मतलब सातों से मिलके बनी है। अभी 3 और है, वो मैंने लिखा नहीं है, 2 दिन से वही पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। अब इसी का यूज होगा इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। अब सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी आई? तो वो आई एरिया। कौन सी आई? एरिया। किसी चीज़ की एरिया सरफेस की होगी। सरफेस, जैसे ये सरफेस है, इसका एरिया होगा। स्फीयर है, स्फीयर में सरफेस होता है तो उसका एरिया होगा, ठीक है। एक हमने रिंग दे दिया तो ये जो सरफेस उससे बनेगा इसका एरिया निकलेगा, समझ गए। तो ऐसे एरिया सरफेस का होता है। किसका? सरफेस का। तो एरिया 2D होता है। कौन सा होता है? 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें होती है लेंथ और एक क्या होती है? ब्रेड्थ। तो इसलिए एरिया इक्वल टू हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी एक तरह की क्या है? लेंथ ही है। क्या है? लेंथ ही है। लेंथ की यूनिट होती है मीटर वाला। क्या होती है? टाइम की सेकेंड। जहाँ सेकेंड आएगा उसका डायमेंशन फार्मूला क्या लिखूंगा? ये या मास आएगा तो m लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया है, ये लेंथ, ये भी लेंथ। यूनिट इसकी कितनी आएगी? अगर यूनिट लिखें तो मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा? नल फार्मूला कितना होगा? हाँ, L2। स्क्वायर नहीं बोलते हैं, बोलने का तरीका 2 है, बाकी बोल सकते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है, ठीक है। L2 ही बोलते हैं। तो ऐसा रहेगा। तो इसको हम पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे? m0 L2 T0। समझ गए? देखो वॉल्यूम आया, इसके बाद क्या आया? अगर वॉल्यूम करें तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? वॉल्यूम क्या होती है? किसी चीज़ की वॉल्यूम क्या होती है? पता है वॉल्यूम कैसे होता है? वॉल्यूम होता है, सही में जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट। ये एरिया बेस का होता है। क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट से वॉल्यूम निकल जाता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकलता है। जैसे हम लेते हैं एक सिलेंडर, देखो समझो चीज़ों को। जैसे क्या ऐसे बेसिक चीज़ें पता नहीं रहती ना, तो हम सोचते हैं कैसे निकालें। तो ये इसका बेस है, तो बेस ये सर्कल होता है। सिलेंडर देखा है ना, पाइप। क्या? पाइप सिलेंडर होता है। अरे सिलेंडर पढ़ कर आए होगे ना 10th में। उसका बेस ये सर्कल है। क्या है? तो इसका एरिया है, इसकी रेडियस r। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? तो इसका एरिया पाई r स्क्वायर, ये हाइट h है, तो इसलिए वॉल्यूम कितना हो गया? बेस का एरिया इंटू हाइट। पूरे फिजिक्स में जब भी वॉल्यूम कहीं आएगा निकालने के लिए
तो हम क्या करते हैं, बेस का एरिया लेते हैं और उसका हाइट लेते हैं और क्या कर देते हैं, इनटू वॉल्यूम निकल जाता है। क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। क्या हुआ, खुश क्यों हो रहे थे? हाँ, वॉल्यूम हो जाता है। आ गया समझ में कि नहीं आया? फिजिक्स में जब भी हम पूरे फिजिक्स में बेस है फिजिक्स का, जब भी वॉल्यूम निकालना रहेगा तो हम क्या ढूंढेंगे, दो चीज़, नीचे का जो भी मटेरियल है उसका जो भी मतलब शेप दिया है उसका नीचे का बेस और उसकी हाइट ले लेंगे, इंटू कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। नहीं समझे? तो एरिया और हाइट है, इसीलिए एरिया को कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हाइट को लिख देते हैं h, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर क्यूब SI यूनिट। समझ गए? और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये भी L, ये भी L, ये भी L, तीनों L है, नाम भले से अलग हैं तो क्या हुआ है, लेंथ ही। नहीं आया समझ में? तो यहाँ लिखेंगे L3। क्या लिखेंगे, L3 इधर। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे मीटर क्यूब है ना, मीटर को लिखते L वाला, क्या लिखते हैं, L ऐसे, 3 है ना तो L3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, L3। आ गया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? लिखते रहो, धीरे धीरे लिखते भी रहो, धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं। समझो चीज़ों को, मतलब डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए अपने को क्या आना चाहिए, इसका ये कैसे डिराइव्ड हुई है क्वांटिटी वो पता होनी चाहिए। क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनी है वो अगर उसका फार्मूला पता है तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो इसका डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया, L3। क्या हो गया, L3। तो ये डायमेंशन हो गया, डायमेंशन फार्मूला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको M0 L3 और T0। अब इसको देखने के बाद वॉल्यूम ये सब जब हो गया तो आया, अब इसके बाद स्पीड। क्या आया, स्पीड। स्पीड से पहले भी कुछ आया, बताओ क्या, एरिया की पहले भी एक चीज़ आई थी, बताओ क्या, लेंथ। तो लेंथ हम जान ही गए। तो डिस्टेंस आया, क्या आया, डिस्टेंस आया। तो डिस्टेंस क्या होता है पता है कि नहीं? नहीं पता है? जो भी डायमेंशनल फार्मूला जिसका भी आएगा उसका तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी बनी कैसे है। डिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। मतलब हम किधर से, देखो ये दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ समझ लो सब लोग। जैसे देखो हम यहाँ A है और यहाँ क्या है, ऐसे ऐसे यहाँ B बना दिया, अपने को A से B तक जाना है। सुनो तो, A से B तक जाना है तो हम पहले C पर जाएंगे, फिर D पर, फिर D से E पर, फिर B पर। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये एक्चुअल अपनी लेंथ है। नहीं समझ पाए? ABCD मतलब इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, जो भी मीटर में सेंटीमीटर में होगा। तो एक्चुअल पाथ, जैसे अपने को बंसल पे, इस बंसल में मतलब बंसल के पास जाना है, तो बंसल के पास जाने के अपने पास कितने तरीके हैं? बंसल के पास मतलब बंसल हॉस्पिटल जाने के कितने तरीके हैं अपने पास? कितने रास्ते से जा सकते हैं बता दो आज? बंसल हॉस्पिटल पर हम लोग कितने रास्ते जा सकते हैं? हैं? इन्फिनिटी। तो मतलब ये डिस्टेंस होता है। क्या होता है? मतलब हम लोग अलग अलग रास्ते से वहाँ पर जा सकते हैं, तो वो क्या हो गया अपना डिस्टेंस। जिस रास्ते से जाओगे उसको मेजर करते हुए जाओ उसकी लेंथ को, तो वही क्या कहलाती है, डिस्टेंस। नहीं समझ पाए? एक्चुअल लेंथ जिधर से तुम जा रहे हो। तो मतलब डिस्टेंस एक तरह का क्या है, लेंथ। तो लेंथ है तो ये लेंथ की क्या होती है, L। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। क्या होगी? और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, M0 L और T0। आया समझ में कि नहीं आया? अरे नहीं समझे क्या? समझ गए ना? जो
कल क्या कहा था? डायमेंशनल फार्मूला बता रहा हूँ, देखो सुनो तो इधर देखो, आ गया डिस्टेंस समझ में? नहीं, ये अभी हम लोग एक जगह पर दूसरे चैप्टर में भी करेंगे, तो यहाँ लेकिन समझे रहेंगे तो वहाँ आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मान लो फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी, लिख लिया ना? नहीं लिखना है? अरे नहीं लिख पाए क्या तुम लोग? लिख लिए ना? देखो डिराइव, अरे ये बहुत बोल रहा है। फार्मूला क्या हो रहा, छोड़ो जाने दो। देखो अब जैसे डिस्प्लेसमेंट आया, क्या आया? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला आया लिखने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला हम क्या लिखें? तो पहले ये पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट है क्या। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ है ये, समझ गए? समझ गए? या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन लिखो या पॉइंट ही लिख लो, समझ गए कि नहीं? जो लिखना हो लिख लो, समझ गए? तो बात को समझो। अब जैसे अपने को यहाँ से बंसल हॉस्पिटल जाना है, सबसे शॉर्टकट वाला जो तरीका होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ सबसे शॉर्ट क्या है? यहाँ से बंसल जाना है, सबसे जल्दी कैसे पहुँचेंगे? कैसे पहुँचेंगे? क्या सर? इस वाले रास्ते से। ये दीवारें तोड़ते। हाँ तो तुम्हें बता चुका हूँ, तो इसलिए तुम ज़्यादा भूल रहे हो। सीधे होगा बालिके रास्ता। कैसा होगा? अगर तुम उस रास्ते जो बता रही हो ना, थोड़ा सा पैर इधर करोगे दूसरा रास्ता बन जाएगा, नहीं समझी? एकदम सीधा यहाँ से तोड़ दो बंसल तक, नहीं समझ पाए? वो होगा डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे शॉर्टकट वाला होगा चीज़। रास्ता बना हो चाहे न बना हो, लेकिन तुम्हें बनाना है। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें होती है डायरेक्शन फिक्स होता है कि इधर से ही जाना है, हम दो जगह से नहीं जा सकते। तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स होता है, फाइनल और इनिशियल को मिला देंगे ऐसे सीधे डोरी से, नहीं समझे? तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं आया समझ में? समझ गए? तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है, इसलिए इसकी भी एसआई यूनिट कितनी होगी? मीटर। क्या होगी? और डायमेंशनल फार्मूला में क्या लिखेंगे? एल। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, m0 l t0। आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में कि नहीं आया? नहीं हो रहे हैं तो लिखते रहो, भगाभग पेन चलाते रहो, समझ लो नकल करना है अपने पेपर में बैठे हैं, ऐसे लिखा करो तुम लोग, समझ गए? स्पीड क्या करते हैं? स्पीड। अब नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बच्चे बताते हैं, ठीक है? स्पीड होता क्या है? गति। स्पीड का हिंदी में गति नहीं कहते, गति मतलब मोशन होता है। हिंदी में कहते हैं चाल। क्या कहते हैं? चाल। स्पीड का मतलब चाल, समझ गए? डिस्टेंस का मतलब दूरी, टाइम का मतलब समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। नहीं समझ पाए? तो स्पीड है क्या एक्चुअली में? तुमने कहा स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो स्पीड है क्या? जैसे तुम किसी से कहोगी, कोई पूछे स्पीड क्या है, तुम तो कहोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, कहेगा ये क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड नहीं समझ पाए? ये तो तुमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दिया। क्या बता दिया? नहीं समझ पाए? तो बताओ स्पीड क्या है? चाल सर। चाल सर। सर ये करंट लगा सकता हूं। हाँ तो चुपचाप एकदम बैठ जाना। देखो सुनो, जब भी कभी तुम्हें फार्मूले आ जाए, ध्यान से सुनो, ऐसा आ जाए जैसे हम 1 सेकेंड में 1 मीटर जाते हैं या 1 सेकेंड में 5 मीटर जाते हैं, तो हो गया अपनी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई? समझो चीज़ों को।
हो गई कि नहीं हो गई? मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहे हैं तो अपनी स्पीड कितनी हो गई? समझ नहीं पाए। अगर हम 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो अपनी स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगर हम 2 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो अपनी स्पीड कितनी है? 10/2 कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? तो नीचे R1 है तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। किसमें? पर यूनिट टाइम। मतलब नहीं समझी? जैसे 1 सेकेंड में कोई बॉडी जितना मीटर चला जाए, किलोमीटर चला जाए, तो उतना ही उसकी क्या हो गई? स्पीड 1 सेकेंड के लिए। नहीं आया? आ गया ना? तो इसकी क्या होगी डेफिनेशन? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। नहीं आया समझ में? ये टाइम को 1 कर दो तो जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी? स्पीड। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? तो हम लिख सकते हैं, वैसे वहाँ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग बचपन में कुछ पढ़े नहीं हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लो। देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। समझ गए? तो ये होगा डिस्टेंस का हम डायमेंशनल फार्मूला पहले जानते हैं। डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है। डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला लिखा हम लोगों ने। डिस्टेंस एक तरह का क्या था? लेंथ। क्या था? लेंथ था डिस्टेंस। तो लेंथ का L लिखेंगे या फिर इसकी यूनिट बताओ क्या होगी? देखो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। अरे लेंथ है तो मीटर होगी। टाइम की यूनिट सेकेंड, तो यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी? मीटर पर सेकेंड। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ms-1। अब मीटर को हम लोग लिख सकते हैं L। कितना लिखेंगे? L। और समय को लिखेंगे T, तो T-1। तो ऐसे क्या बना देंगे? m0L T-1। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं? कुछ कुछ नहीं आ रहा है? अरे बहुत इजी है। नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है बताओ? कुछ नहीं आ रहा है? अरे बालक, इससे बने हैं सब। किससे? ये लेंथ, टाइम, इससे। यही मेन है। इसी से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, भाईचारा निभाएंगे। देखो, जैसे स्पीड है ना, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी जैसे मैंने डिस्टेंस का लिखवाया था, L होता है, टाइम का T होता है, तो L/T लिख देंगे। क्या लिख देंगे? L/T। T को ऊपर ले जाओगे, T की पावर -1 आ जाएगा। समझ गए? देखो, स्पीड के बाद आया जैसे वेलोसिटी। क्या आया? अब तुम लोग सोचो कि वेलोसिटी क्या होता है। नाम सुने हो कि नहीं? स्पीड जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, वहाँ हम पढ़ेंगे डिटेल में। ऐसे ही एक चीज़ होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या? मेंट अपॉन टाइम। या वेलोसिटी का हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी की एक और चीज़ कहते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन मतलब अगर स्पीड में डायरेक्शन जुड़ गया तो क्या हो गया? तो ये स्पीड विथ डायरेक्शन क्या होती है? अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या है तो डायरेक्ट कह दो, स्पीड में डायरेक्शन लगा दो तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। समझ गए कि नहीं? स्पीड विथ डायरेक्शन। या पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेस्ड जितना ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? उसकी वेलोसिटी। नहीं समझ आए? समझ गए कि नहीं? तो स्पीड, देखो, डायरेक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, इसलिए स्पीड की यूनिट जो होगी वही यूनिट वेलोसिटी की होगी। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है ना? कैसे लेंथ है? शॉर्टेस्ट। समझ गए कि नहीं? टाइम का T हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यूनिट इसकी। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? ms-1। तो लग गई डायमेंशनल फार्मूला लिखने की बात। देखो, डायमेंशनल फार्मूला तुम इससे भी लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर इससे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट का लेंथ है तो L हो जाएगा, टाइम का T है
तो टी हो जाएगा। टी यहाँ ऊपर जाएगा तो -1। देखो बात को समझो, अगर ए यहाँ पर है अपॉन में ए है, पावर 1 है इसके, कुछ ऐसे लिखा है तो इसकी पावर क्या है 1, क्या है। जब ये ऊपर जाएगा न तो आएगा ए की पावर -1, कितना आएगा, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा LT-1। ये तो हम लोगों ने इस क्वांटिटी से निकाल दिया। इससे उससे निकालना चाहते हो तो मीटर को L से लिखेंगे, इसको टाइम को T से लिखेंगे, तो ये हो गया। इसको और डिटेल से लिखेंगे तो m0 LT-1, मतलब जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वही किसका है, स्पीड का। जो स्पीड का है वही किसका है, वेलोसिटी का। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, समझ गए ना। नहीं लिख पाए कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो में देख लेना तुम लोग। जो नहीं लिख पाए वैसे लिखो तुम लोग, यही वीडियो मत देखा करो किसी का। देखो इधर आएगा m0 LT-1, सब ये आया कि नहीं आया। अब करते हैं एक्सीलरेशन। क्या करते हैं, तो एक्सीलरेशन क्या है, क्या होगा एक्सीलरेशन, नाम सुना है, नाम सुना है ना। हाँ तो क्या होता है, हाँ चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया। देखो गाड़ी में एक्सीलरेशन कब होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं या कोई दूसरा फोर्स लगाता है, नहीं समझे। मतलब गाड़ी की अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो गाड़ी में एक्सीलरेशन हो रहा है, तो तुम देखोगे उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है। नहीं समझ पाए क्या, समझ गए। स्पीड या वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो गाड़ी में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन। घट रही है तब भी क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन, लेकिन नेगेटिव में। कैसे हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है एक तरफ अगर बढ़ती है दूसरी तरफ क्या होगी, घटती है, तो वो माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में। तो एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। समझ गए कि नहीं। हम लोग और अच्छे से इसको लिखेंगे वहाँ पर, अभी हम ऐसे ही बताते हैं। वेलोसिटी में जो चेंज आया पर यूनिट टाइम में वो क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन। चेंज को हमेशा हम डेल्टा से लिखेंगे। किसना से, डेल्टा से। पूरी फिजिक्स में जब भी तुम्हें ऐसे डेल्टा कहीं मिले तो ये मतलब समझना चेंज। क्या समझना, चेंज मतलब बदल रहा है वो। नहीं समझ पाए। डेल्टा जैसे v लिखा है, v मतलब वेलोसिटी यहाँ पर है, v मतलब यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर है वेलोसिटी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कभी ऐसे आ जाए जैसे डेल्टा t लिखा है तो ये किस में हो, चेंज होगा, टाइम में। टाइम में चेंज होगा, मतलब टाइम में चेंज जो होगा ऐसे लिख सकते हैं t2 माइनस t1। तो इसको बुक वाले ऐसे भी लिख देते हैं v2 माइनस v1, ऐसे। नहीं समझे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं चेंज। नहीं समझे। पूरी फिजिक्स में जब तक हम पढ़ेंगे 11th-12th में, जहाँ डेल्टा आ जाएगा तो समझ लोगे क्या चेंज हो रहा है कुछ चीज़। जो उसके आगे क्वांटिटी लिखी हो वो समझ जाओगे चेंज हो रहा है। नहीं समझ पाए। जैसे डेल्टा p है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p में चेंजेस है। क्या है, p में। एक p1 होगा दूसरा क्या होगा, और दोनों के अंतर को हम कहेंगे डेल्टा p। नहीं आया समझ में। पूरे फिजिक्स में कभी भी ये डेल्टा आ जाए तो समझना चेंज है। उसके आगे जो भी क्वांटिटी लिखी रहे उसमें बदलाव हुए। नहीं आया, नहीं आया। ये बेस है वाला, कभी नहीं तैयार होगा तो कुछ नहीं होगा। देखो वेलोसिटी की यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया। वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट सेकेंड। अब ये स्टाइल से लिखा गया ना, तो ये स्टाइल ऐसा है, अगर a/b है और यहाँ c है तो ये c यहीं जाता है b के साथ, तो मतलब a b इंटू क्या हो जाता है, c। तो बताओ ये सेकंड किसके साथ जाएगा, सेकंड के साथ। समझ गए। एक ये होता है और एक ये होता है। a/b
और C बाई डी, तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ, तो क्या बनेगा A इंटू, ये कोने में लिखा करो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ ना, बुक कॉपी में लाइन खींच के इधर लिख लिया करो, ठीक है, बीच में मत लिखा करो, नहीं तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओ। A इंटू डी और क्या रहेगा B इंटू सी, समझ गए? नहीं समझे तुम, नहीं समझ पा रहे हो, जैसे ऐसे आ गया कभी 2/3 5/6 आ गया, तो क्या करेंगे 6 ऊपर ये यहाँ पर, समझ गए? तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 6 और 5 इंटू 3, समझे कि नहीं? अब काट देंगे, आया समझ में? तो ये यहाँ जाएगा सेकेंड, सेकेंड में सेकेंड का इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है, ये क्या है एसआई यूनिट, किसकी? एसआई यूनिट किसकी है? एक्सीलरेशन की। ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो अभी मैंने बताया था अगर यहाँ a की पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या लगेगा a की पावर -2, तो इसको क्या लिखेंगे ms-2, m को क्या लिखते हैं l, समय को क्या लिखते हैं t, अरे सेकंड को t लिखते हैं, तो ये हो गया उसका डायमेंशनल फार्मूला, मतलब पूरा क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला ml-t-2। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? समझ गए? अब आएगा मोमेंटम, क्या आएगा मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है पता है? पढ़े होगे, ये भी पढ़े होगे, क्या होता है मोमेंटम? नहीं, हाँ क्या बोले? क्या बोला? पता नहीं क्या गुफर गुफर बोलता है, देखो मोमेंटम दो तरीके का होता है, एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर। तो हम लोग लीनियर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्योंकि क्लास 9th में हम लोग लीनियर पढ़े हैं केवल। लीनियर मोमेंटम को हम P से लिखते हैं, तो P इक्वल टू होता है mv, क्या होता है mv, तो ये होता है प्रोडक्ट, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं मोमेंटम, किसी ऑब्जेक्ट का, समझ गए कि नहीं? मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, मास की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट अभी लिखा था हम लोगों ने मीटर, यही ऐसा यूनिट है किसकी लीनियर मोमेंटम की, एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड पढ़ो या इसको ऐसे पढ़ो किलोग्राम मीटर सेकंड -1, ये एसआई यूनिट है, समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब मास को हम लिखते हैं, किलोग्राम को लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला में m, क्या लिखते हैं मैंने बताया था नहीं, ये 4 करो, वही 4 तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। मीटर को किससे लिखेंगे L से, और यहाँ समय को T से, तो ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया लीनियर मोमेंटम को। तो मतलब इन सब से तुम सीख क्या रहे हो, इन सब से क्या सीख रहे हो? हाँ, इन सब से हम ये सीख रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला हम किसी का भी बना सकते हैं अगर अपने को ये पता हो, लास्ट में लाना यही है, समझ गए कि नहीं? अब जैसे डेंसिटी आ गया, क्या आ गया डेंसिटी, तो जो डेंसिटी इक्वल टू होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है मास का यूनिट कितना होता है किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब, कितनी होगी मीटर क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर माइनस, तो किलोग्राम को हम लिखते हैं, मास को m लिखते हैं, वॉल्यूम को L3 लिखते हैं, इसमें T नहीं है, क्या नहीं है T, तो इसको क्या लिख सकते हैं mL-3T0। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए ने? अब जैसे अपने को कुछ भी आ जाए, कुछ भी, समझ गए, उसका मतलब पता होना चाहिए, हम डायमेंशनल फार्मूला बता देंगे, समझ गए? नहीं समझे?
जैसे अपने पास बल आ गया, क्या आ गया? बल। बल का मतलब पावर नहीं है। बल का मतलब, पावर का मतलब होता है शक्ति। समझ गए? समझ गए? बल का मतलब होता है फोर्स। बल का मतलब फोर्स। फोर्स आ गया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास देखा है ना, मतलब एम ए होता है। क्या होता है? एम ए। मास किसी ने नहीं देखा है, जो क्वांटिटी वो मास है। समझे? मास क्या होता है पता है कि नहीं? 9th में पढ़ाएगा होगा, नहीं पढ़े हो? चलो पढ़ेंगे हम लोग। मास कभी चेंज नहीं होता है, मास हमेशा कंजर्व ही रहता है। समझ गए? मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्चुअली में फोर्स की डेफिनेशन है क्या? फोर्स की डेफिनेशन दूसरी जगह से बनी है, लिख लो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वहाँ अभी हम लोग ये पढ़ते हैं फोर्स की डेफिनेशन है क्या? जानते हो फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? ये कहाँ से आया है? तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हें मैंने बताया था डेरिवेशन करके। क्या सर? ये F इक्वल टू एम ए कहाँ से आया? सर वो क्या है ना सर, सर हम ये पढ़ रहे हैं। उसमें नहीं मारूंगा। मैं गलत डेफिनेशन बताऊंगा पर मारोगे तो नहीं ना? किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे और जिससे तुमसे कोई पूछे फोर्स क्या है, तुम लोग तो फुग्गे बन के बैठे रहोगे। जैसे देखो, बताओ फोर्स क्या है? बताओ, ऐसे ही बताओ फोर्स क्या है? फोर्स बचपन से पढ़ते रहोगे, ये एक तरह का क्या है? पुश या पुल। क्या है? पुल। विच जो क्या, कहाँ पानी आ रहा है? सर ये डूब गया। जो क्या काम करेगा? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या शेप साइज में चेंज कर सकता है या कर देता है। नहीं आया? देखो फोर्स क्या है? एक तरह का पुश या फिर क्या है, ये हम पढ़ेंगे चौथे 5वें चैप्टर में। अभी हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ये जितने डायमेंशनल फार्मूले हैं ना पूरे बुक का है, हर चैप्टर में अलग अलग फार्मूले पढ़ते रहेंगे और डायमेंशनल फार्मूला बनता रहेगा। नहीं समझ पाए? ऐसा है। फोर्स क्या है? एक तरह का पुश या पुल है। ऐसे ठेलेंगे या फिर क्या करेंगे? खींचेंगे। समझ गए कि नहीं? जो क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन, शेप साइज चेंज कर देगा या करने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा। जैसे मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, दीवार में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो मतलब कोशिश कर रहा है। ये नहीं आया? नहीं समझे? जैसे मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो देखो चेंज हो गया। नहीं समझ पाए? तो फोर्स चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। फोर्स एक तरह का क्या है? पुश या पुल, जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या शेप साइज में चेंज कर सकता है या करने का क्या करेगा? कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा। नहीं आया क्या? समझ गए कि नहीं? तो चीज़ों को जो है बहुत ईजी है, तुम लोग सोचते नहीं हो ना, इसलिए कुछ कर नहीं पाते। देखो फोर्स इक्वल F इक्वल टू एम ए। अब इसका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग? मास का कितना होगा? अभी लिखा था मास का कितना होगा? m। अरे होगा नहीं? अब तक क्या एकदम महारद्दी हो गए हम लोग। क्या पीछे का पढ़ कर आए हैं ना, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। मास का m होगा। अरे नहीं आ रहा है? ऐसे लिखना, m और a का ऐसे लिख देना। अच्छा है। मास का कितना होगा? m। एक्सीलरेशन का भी लिखवाया था, बताओ कितना? L-2 कितना? अरे एक्सीलरेशन के इसके पीछे कर चुके, L-2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ML-T-2। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स का अपने को आना ही चाहिए। समझ गए? देखो लेंथ का आना चाहिए, स्पीड का आना चाहिए, मास का। हाँ
लेंथ नहीं है। लेंथ क्यों नहीं है ये तुम्हें सोचना चाहिए। लेंथ क्यों नहीं है उसमें? सर मैं ऐसे ही बता दे ले लो ले लो बता दे रहा हूँ ले लो, तुम लेट आए थे ना इसलिए पता नहीं है। लेंथ कहाँ जाओगी, बैठो आराम से। अरे कहाँ जाओगी, एकदम भर गया। इधर देखो सर घुटने तक पानी देखो, है। सुन तो, लेंथ का वो कह रहा है पीछे दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? क्योंकि लेंथ एक तरह की क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका तुम्हें बुक में पहले ही दे दिया है, इसलिए वहाँ नहीं दिया है। नहीं आया, नहीं समझे? यहाँ क्यों नहीं दिया? क्योंकि फंडामेंटल है, वो तो पहले ही दे दिया ना, कल दिखवाया था ना। अरे कल बुक में जो पढ़वा रहा था पैरा, तो उसमें मैंने दिखवाया था ना कि यहाँ लेंथ का दिया है, मास का दिया है। देखा नहीं था क्या तुम लोगों ने? मजे कर रहे हो, कहाँ से देखोगे? देखो अब यहाँ F इक्वल टू एम ए, ये हो गया। आया फोर्स का एकदम भयंकर तरीके से याद होना चाहिए, डिस्टेंस का याद होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड, वेलोसिटी। देखो इसका इतना तो याद ही होना चाहिए। मेन चीज़ किसका किसका याद होना चाहिए? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, स्पीड का याद होना चाहिए, स्पीड वेलोसिटी सेम होती है, और एक्सीलरेशन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन के बाद तुम्हें फोर्स का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? फोर्स का। ये 3-4 चीज़ें तो एकदम भयंकर तरीके से रटा होना चाहिए, ठीक है? कुछ याद हो चाहे ना हो, समझ गए? डिस्टेंस की, स्पीड की, एक्सीलरेशन की, फोर्स की, ठीक है? इसके बाद तुम्हें जो याद करनी है मेन चीज़, वो है, याद क्या, समझ लो अगर समझ रहे हो, वो है वर्क की। किसकी? वर्क। वर्क क्या है? नाम सुने हो? ये समझ गए ना फोर्स क्या है कि नहीं समझे? बहुत ईजी है फिजिक्स, पता नहीं कैसे लोगों को हार्ड लगती है। देखो अब जैसे वर्क हम लोग करते हैं, वर्क, वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? काम हिंदी में, हिंदी में, काम उर्दू में नहीं बोलना है, हिंदी में बताओ। हाँ क्या क्या बोला? बोलो बोलो, कान लगा दे। क्या बोलो? बोलो ने, शर्मा क्यों रहे तुम? अरे बोलो, क्या बोलोगे? काम। तो काम सही हिंदी है नहीं, सही शुद्ध वाली हिंदी बताओ। कार्य हाँ, इसको बताया गया है, देखो, कार्य। क्या बोलेंगे? कार्य। समझ गए? सोचो, इससे अच्छा अपना इंग्लिश ही है, ठीक है? वर्क, कार्य, कौन याद करेगा? कार्य बोलते हैं वाला। जब पेपर में बच्चा ये सोचता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी पढ़ के कर लेंगे, ऐसे ही आएगा कार्य, नहीं समझ पाए लिख के, तो तुम सोचो कार्य क्या होता है, तो इसे कंफ्यूज हो जाओगे। कार्य क्या है, मतलब वर्क कब करते हो? सोचो वर्क क्या है, ऐसे सोचो वर्क क्या है, क्या होगा वर्क? वर्क क्या हो सकता है? वर्क मतलब समझ गए ना, काम ही ले लेते हैं, जो तुम लोग कह रहे काम। थिएटर वर्ड में हम लोग मोस्टली 50% उर्दू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी तो बहुत कम बोलते हैं हम। अपने देश में बहुत सारी भाषा बोली जाती है ना, कुछ यूपी को बोल देते हैं, कुछ महाराष्ट्र का बोल देते हैं, ऐसे मिला के हिंदी बहुत कम बोलते हैं। शुद्ध हिंदी कौन बोलता है? नहीं समझ है? नहीं समझे? आधा से हम लोग इधर उधर की भाषा बोलते हैं। हाँ, तो ये चीज़ रहती है। आ गया? तो अब यहाँ कार्य जो रहेगा, सुनो तो, कार्य, काम कैसे पता चलेगा तुमने काम कर दिया है? जैसे यहाँ लिखा है, मैंने इसे मिटा दिया, पता चल गया ना काम कर दिया। काम होगा, दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो वर्क अगर हो रहा है तो पक्का ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क हो रहा होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आ गया? नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन में। किधर होना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन में। इसलिए वर्क इक्वल टू बना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बना है? मतलब जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए। किस डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में। तुम लोग ऐसे पढ़ोगे ना, जैसे ऐसे पढ़ोगे 11th में, एक कुली
अपने सर पे बैग लेके प्लेन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो वर्क कर रहा है कि नहीं? तो वर्क डन 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? 0। पता है क्यों वर्क डन? अच्छा तो मैं ऐसे करा, तुम लोग बताओ मैंने फोर्स किधर लगाया इस पर? हाँ, डस्टर को ऐसे लेके चल रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ, ऐसे फ्लैट में ऐसे लेके चल रहा हूँ, ना ऊपर कर रहा हूँ ना नीचे कर रहा हूँ। बताओ मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ? हाँ, इधर। मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, ये भी अच्छा है। मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, ये देखो, इसको मैंने ये हथेली इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही। किधर? ऊपर की तरफ। नहीं समझे? तो मतलब इसमें फोर्स ऊपर लग रहा है लेकिन जा किधर रही है? तो ये वर्क नहीं होगा। ये वर्क 0 होगा। कितना होगा? 0। वर्क के लिए चाहिए कि बॉडी किधर जानी चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन में। ये है सही डेफिनेशन उसकी, जब हम लोग वर्क पढ़ेंगे चौथे 5वें चैप्टर में, तो वहाँ पढ़ेंगे। तो वर्क का अगर अपने को लिखना है तो फोर्स की कितना लिखा है हम लोगों ने? mlt-2, और डिस्टेंस का कितना लिख देंगे? l। तो कितना हो जाएगा? 2t-2। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? अरे फोर्स का वो है, नहीं आया क्या? क्या हुआ बाल के? अरे तो अभी 6:17 ही तो हो रहा है। तुम्हें विश्वास नहीं है? देख लो, पापा नहीं आएंगे। देख लिया? अरे वहाँ देखो, बारिश बहुत भर गया है पूरा। देखो इधर देखो, ये वर्क। अब आएगा एनर्जी। क्या आएगा? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? क्या होती है एनर्जी? एनर्जी को क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, एनर्जी मतलब ऊर्जा। क्या? ऊर्जा। कैसे पता चलेगा किसके पास कितनी एनर्जी है? किसके पास कितनी एनर्जी है कैसे पता चलेगा? इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, कैसे पता चलेगा? उसके काम से। उसके नहीं आया। कोई जितना वर्क करेगा उतना उसके पास क्या होगी? एनर्जी। समझ गए? नहीं समझे? तो हिंदी में इसे कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाएगा? एनर्जी। नहीं समझ पाए क्या? समझ गए? का वर्क करने की जो किसी के पास कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? एनर्जी। आया? नहीं समझे क्या? तो एनर्जी और वर्क में अंतर नहीं है, केवल है उसका मतलब कितना कर सकता है। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? जितना वो वर्क करेगा उसके पास उतनी एनर्जी होगी। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? अब एनर्जी का जो होता है इसलिए होता है वर्क ही होता है। क्या होता है? वर्क की ही डायमेंशन होती है। कितनी हो जाएगी? ml2t-2। कोई भी एनर्जी हो, कोई कहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कितनी डायमेंशनल फार्मूला होगा? इतना ही। कोई कहे पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा? इतना ही। वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है। क्या होती है? जूल साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है। समझ गए? वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई भी वर्क आए उससे मतलब नहीं है। ठीक है? एक जी पढ़े होगे तुम लोग, जी जानते हो कि नहीं? छोटा जी। एनर्जी समझ गए ना? एनर्जी कभी आएगी ना तो समझना है जब भी आएगी कि एनर्जी निकालो। क्या निकालो? जैसे तुम्हें आ गया कि तुम्हारे घर में मोटर है। क्या है? मोटर है। मोटर से छत पे टंकी पे पानी चढ़ा, तो तुमसे ये पूछे कि 1 घंटे में
मोटर से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी लगाया, तो ये निकालो कि मोटर ने कितना काम किया। क्या किया? जो जितना काम करेगा उसकी एनर्जी उतनी ही रिलीज हुई होगी। नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो हम खा पी के सो जाते हैं तो खाना कैसे डाइजेस्ट हो जाता है? अपनी एनर्जी खा के सो रहे हैं तब भी हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। कैसे? हम तो कोई नहीं काम करते। हाँ ऐसा नहीं कि इंटरनल ऑर्गन से जितने हैं सब तुम्हारे वर्क कर रहे हैं बालक। नहीं समझ पाए क्या? इसीलिए तुम्हारी एनर्जी वहाँ तो जाएगी ही ना। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ऐसे थोड़ी ही मेंटेन है। नहीं समझ पाए? नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसको हम फ़ारेनहाइट में जब लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो हम लिखते हैं कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो कहते हैं ना 100 बुखार हो गया, 100 बुखार हो गया, 100 डिग्री वो फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाएगा ना तो 100 पे पानी उबलने लगता है, आदमी तो 60 पे ही मर जाएगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? समझ गए? ये फ़ारेनहाइट में 100 होता है। नहीं समझ पाए क्या? डिग्री सेल्सियस में 100 हो जाएगा तो बहुत हाई हो जाएगा। तो ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कैसे रहता है? हार्ट का खेल है। नहीं समझ पाए क्या? तो हार्ट चलता रहता है, हमेशा मेंटेन किए रहता है उसको। अब चलो आगे चलते हैं। आ गया? एक पढ़ा होगा स्मॉल जी। स्मॉल जी का नाम सुना है कि नहीं? सुना होगा। स्मॉल जी अगर नाम नहीं सुना है सुन लो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या है? फिजिक्स अगर तुम्हें सही से पढ़ना है तो जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो उसके बारे में जानने की, तब तुम्हें सही से फिजिक्स समझ में आ जाएगी। बस हम अगर इतना जानेंगे कि ये एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी तो दिक्कत है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है ये जानो, उसको तो हम जी से लिखते हैं, लेकिन है क्या ये? क्या है बाबा? देखो, जैसे मैं ऐसे डस्टर को यहाँ से छोड़ूं तो क्या होगा? ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जब ये नीचे टकराएगा उससे जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या होगी? सबसे ज़्यादा। जिस स्पीड से अर्थ से टकराएगा, क्योंकि यहाँ तो रुका हुआ है, तो मतलब इसकी स्पीड हर समय क्या होगी? बढ़ रही है। क्या हो रही है? कौन बढ़ा रहा है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अगर स्पीड बढ़ा रही है तो मैंने तुम्हें अभी कहा था स्पीड कम या ज़्यादा होगा तो क्या उत्पन्न होगा? एक्सीलरेशन। क्या उत्पन्न होगा? एक्सीलरेशन। तो इसीलिए इस एक्सीलरेशन को क्या कहा गया? लेकिन कोई बॉडी फ्री फॉल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जैसे हम ऐसे छोड़ दें, इसको ऐसे छोड़ देना, छोड़ने का मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे पकड़ा, ऐसे छोड़ दूँ, फेंकना नहीं है कि ऐसे फेंक दूँ। फेंकोगे ना तो मैंने फोर्स लगाया। अपने को केवल कौन फोर्स लगाना चाहिए? इस पे अर्थ। समझ गए? तो जब हम छोड़ेंगे तो इस पर कौन फोर्स लगा रहा होगा? केवल अर्थ। तो उस समय इसमें जो एक्सीलरेशन आएगा इसकी स्पीड में चेंज होगा। अगर इसकी स्पीड में चेंज होगा तो इसमें आएगा क्या? एक्सीलरेशन। तो वो होगा क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं समझ पाए? जो एक्सीलरेशन ग्रेविटी प्रोवाइड कराती है। समझ गए कि नहीं? ग्रेविटी एक्सीलरेशन तभी प्रोवाइड कराएगी जब बॉडी फ्री फॉल हो। कैसा हो? या फिर हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकें। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम फेंकेंगे ना तब भी अर्थ उसको कहाँ खींचेगी? नीचे। नीचे ही खींचेगी ना। अर्थ क्यों उसे नीचे खींचेगी? ग्रेविटी की वजह, ग्रेविटी की वजह से। ये भी अच्छी बात है। न्यूटन कह के चला गया था 9th में, तुम लोगों ने न्यूटन की बेइज्जती कर दिया। नहीं समझ पाए? 9th तुम लोगों ने सही पढ़ी ना? नहीं पढ़ी ना? ये एक्सीलरेशन है एक तरह का। क्या है एक्सीलरेशन? तो जो जी की यूनिट है वही किसकी यूनिट है?
लेसन की कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट हम लोग लिख चुके हैं इसका। तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L-T-2। समझ गए? तो तुम्हें मैं इसलिए ये सब बता दिया, तुम्हें अब डायमेंशनल फार्मूला में डर लगना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब डायमेंशनल फार्मूला हम हर चीज़ का बना सकते हैं, अगर अपने को उसके बारे में जानकारी है तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद केवल कौन सा करना है, जो हम लोग सातों दिए हैं ना वो याद करना है, बाकी हम खुद बना लेंगे। नहीं आया समझ में? बना लेंगे ना। तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन अपने को फोर्स का, एक्सेलरेशन का, डिस्टेंस का ये और वर्क का डायरेक्ट याद रहे। नहीं समझ पाए? जहाँ रखना है डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। बहुत पानी बह रहा है वाली के, देखो। तो अब बुक का क्वेश्चंस खोलो। अब बुक के समझ गए ना, डायमेंशनल डर तो नहीं है ना, हमें हम बना सकते हैं ऐसे ना, सबका किसी का भी बना सकते हैं वाला, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई कहे काइनेटिक एनर्जी, क्या कहे? काइनेटिक एनर्जी होता है ½ तुम इसे बिना इसके देखे काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखोगे? mL2T-2। एनर्जी का वर्क का सेम है। नहीं आया? नहीं आया? ये काइनेटिक एनर्जी होता है ½ ये क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे। आया समझ में? अब तुम चाहो इससे अगर नहीं लिखना चाहते तो इससे भी बन जाएगा। कैसे? मास का होता है कितना, ये डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो मास का कितना होता है m। अरे v का कितना होगा? v है मीटर पर सेकेंड। क्या है? मीटर पर सेकेंड, मतलब L-T-1। क्या है? L-T-1। तो 2 लगा है तो क्या हो जाएगा? L2T-2। नहीं समझे? अरे v का होता है कितना, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसका L, इसका T, अगर यहाँ 2 लगा है तो 2 लगा रहेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझे क्या? लोगे ना, आ जाएगा ना। तो डरना नहीं है कि मतलब डायमेंशनल फार्मूला आ गया कैसे निकलेगा, कैसे निकले लगे हो। नहीं आया? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। नहीं आया? आ गया? आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो कोई क्या कर सकता है। जैसे अपने पास आ गया प्रेशर। क्या आ गया? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एट पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स एट पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का पहले से पता है तुम लोगों को, कितना होता है अभी बताया था ना, mL-T-2। डायरेक्ट याद रखो। ए कितना है? L2 कितना है? एरिया है, लेंथ इंटू लेंथ। बोलो, इसको ऊपर ले जाएंगे -2 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो कितना हो जाएगा? mL1 - 2। अच्छा नहीं लगा? अरे बता देंगे। ये नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? वो नहीं आया, देखो तो, देखो इधर करते हैं। m हो गया, L हो गया, T-2 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? L-2। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा क्या? बनेगा। तो यहाँ L1 है ना, तो L सेम है, तो ये हो जाएगा सेम वाले। नहीं जानते क्या एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी? AM कितना होता है? AM + n। तो ये L है, ये L है, पावर ऐड हो जाएगी 1 - 2। नहीं आया? 1 - 2 कितना हो जाएगा? तुम लोगों ने इससे क्या सीखा कि डायमेंशनल फार्मूला महारद्दी है। नहीं है समझ में? डायमेंशनल फार्मूले में कुछ नहीं है, बस वो अपने को 4-5 याद होने चाहिए, जो रहेगा सब बना देंगे। नहीं आया? सब उसी से बनेगा। समझ गए कि नहीं? किसी का भी हम बना सकते हैं। क्या हो गया? बल्कि फ़ोन कर दो। अच्छा चलो, तुम्हें नया मोबाइल दे दिया क्या घर वाले ने? अरे कवर लगा है, मैंने तो नया मिल गया। देखो आगे ना साल बुक खोलो सवाल करते हैं 2-4। अब आने लगेगा तुम लोगों को समझ में कुछ। हाँ अब तो धीमे हो गया। नहीं वो एग्जाम्पल जो छोड़ा था। हाँ छोड़ के जाओ। एग्जाम्पल 2.15 पुरानी बुक से, नई से 4 होगी शायद। 2.15 नई से कितनी है? 1.3 है। हाँ नई में ये वाली 1.3 है।
ये सब तो हो गया वाला है। ये 1.3 नहीं में सुनो, उसको एक बार रीड कर लो क्वेश्चंस को। इसमें कहा है कि लेट करो, कंसीडर करो, ये ऐसे दुनिया भर की बातें, ऐसा इक्वेशन कंसीडर कर लो। m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h क्या है, हाइट है। चेक करो कि डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड की बराबर होना चाहिए किसका, राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो इसमें दिया है एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, एम जी एच। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कितना, एम वी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो मैंने बताया था हाफ का डायमेंशन तो होगा नहीं, अरे हाफ का डायमेंशन नहीं होगा, नहीं आया क्या, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कितना होगा, हाफ का होगा, ये नंबर का तो होगा नहीं, हटा दो। मास का कितना होता है, मास का m, मतलब किलोग्राम, किलोग्राम का m लिख देंगे, नहीं आ रहा है। वेलोसिटी का कितना होगा, मीटर पर सेकेंड, मतलब LT माइनस 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, L2 T माइनस 2। कुछ नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझे, इसको नहीं आया बालक को छोड़ो, जाने मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। देखो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, कितना होता है, वेलोसिटी को होगा मीटर पर सेकेंड, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर और यहाँ पर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, समझ गए। तो मास को ये लिख दिया, मीटर को L से लिखते हैं और सेकेंड को T सिस्टम में लिखते हैं, ये हो गया। आया, ये राइट हैंड साइड क्या होगा, mgh। मास का कितना होगा, किलोग्राम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट, हाइट मतलब लेंथ है, हाइट मतलब लेंथ है, तो उसका होगा मीटर। तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। आया, ये देखो सेम है ना, सेम है, तो डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा, सेम। समझ गए कि नहीं, ML2T माइनस 2। नहीं आया, आ गया ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होने की वजह से ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। तो लिख लो इसको, निकालो मैथ्स।